जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। ज़ाहिरी शख्सियत जो है वो ख़ुद एतमादी की राह में रुकावट का सबब नहीं है। फिर क्यों हमारे अंदर ये सोच डेवलप हो चुकी है, हमारी सोसाइटी में ये सोच पाई जाती है और हमारे इर्द गिर्द के लोगों के अंदर भी यही सोच डेवलप हो रही है। इसको हमने किस तरह से कंट्रोल करना है कि हम दूसरों के अंदर ख़ुद एतमादी को बूस्ट करने का, कॉन्फिडेंस लेवल को इन्हांस करने का बायस बने, उसको मोटिवेट करने का बायस बने। अगर कोई इंसान ऐसा समझता है कि उसकी ज़ाहिरी खदोखाल या ज़ाहिरी शक्ली सूरत की बिना पर वो अपने अंदर ख़ुद एतमादी नहीं डेवलप कर पा रहा, वो कामयाब नहीं हो सकता है, सोसाइटी का फाल किरदार नहीं बन सकता, तो हमने उसको साथ लेकर चलना है, उसको सपोर्ट करना है, उसको मोटिवेट करना है। कितना ज़रूरी है और ये किस तरह से हो सकता है, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हम इकरा से बात कर रहे थे और उसी डिस्कशन को आगे लेकर चलेंगे। इब्राहिम, बहुत दफ़ा ऐसा देखने में आता है और बात भी की जाती है कि हम लड़कियों के हवाले से तो उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस पर बहुत बात करते हैं या उसको ग्रूम करने के लिए कोशिशें भी की जाती हैं वालिदैन की जानिब से, घर वालों की जानिब से। उनको कहा भी जाता है ठीक से बैठो, ठीक से खाओ पियो, अपना ख्याल रखो, अपने जो है फ़िज़िकल अपीयरेंस पर तवज्जो दो ताकि तुम्हारी अच्छी जगह शादी हो। ये कॉमन प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन लड़कों के हवाले से हम ये नहीं देखते। और वो लड़का जो कि अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाता, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर ये जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल लो होता चला जा रहा है कि शायद मेरी फ़िज़िकल अपीयरेंस ऐसी है, मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क है, मैं फ़िज़िकली इतना जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई देता, मैं वीक हूँ, स्लिम हूँ, इस वजह से जो है वो मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कामयाब नहीं हो सकता, मैं किसी अच्छी जॉब को जो है वो अवेल नहीं कर सकता, किसी अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर सकता। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे यंगस्टर्स में डेवलप हो रही हैं। इसके पीछे किसकी सोच है? अच्छा देखिए, उसमें इसको मैं ना जिस अर्ली 1900 की बात है, दो चीज़ें उस पे मैं दो चीज़ों पे बात करूँगा। पहले एक नॉर्मा चैलेंज उन्होंने उस वक्त इंट्रोड्यूस हुआ था अर्ली 1900 में, और उसमें उन्होंने बेसिकली एक आइडियल एक फिगर जो है वो कट की थी, एक पत्थर की एक मूर्ति सी बनाई थी, और उन्होंने कहा जो भी लड़की इसके जो मेजरमेंट्स उसके क्लोज होगी वो सबसे खूबसूरत लड़की होगी इस पूरे यूरोप की और अमेरिका की और इन मुल्कों की। पूरी दुनिया से ख़वातीन ने उसमें पार्ट लिया, और जो खातून वो कॉन्टेस्ट जीती वो एक चर्च में नन थी, ठीक है। और कुदरत आप ऐसी देखें कि जब उन्होंने वो जो बनाई थी मूर्ति, उसके जब मेजरमेंट्स ली, उसकी कोई सी दो मेजरमेंट्स जो हैं उस नन की किसी दो मेजरमेंट्स पे पूरी नहीं उतरती थी, राइट। ये कुदरत है कि आपके दूसरे बंदे से इतना डिफरेंट है। लेकिन द पॉइंट बीइंग कि उसको एक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है कि बॉडी में ऐसी कर्व्स होनी चाहिए, ऐसे स्लिम पार्ट होने चाहिए, ये साइज़ और वो सब कुछ। इसी तरह से लड़कों के केस में भी अगर आप देखें तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला रहा है, एक वो कहते हैं द एंड ऑफ एवरेज का कॉन्सेप्ट है। एवरेज किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि फ़लाँ शख्स कितना अक्लमंद है, तो आप कहेंगे यार 9 आउट ऑफ 10। अगर मैं कहूँ वो कितना प्यारा, तो वो 10 बाई 10, राइट। अब हु वुड जज कि 10 बाई 10 का क्या मतलब है, 9 बाई 10 का क्या मतलब है? डेट मीन्स कि आपके और मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट इंस्टिल है कि जी 5 इज़ एन एवरेज, और 5 से आप जितना पॉजिटिवली डेविएट करेंगे आप उतने अक्लमंद हैं, उतने पतले हैं, उतने प्यारे हैं, उतने बड़े हैं, और जितना आप उससे नीचे डेविएट करेंगे उतना आप नेगेटिव में जाएंगे। सो ये कॉन्सेप्ट जो है ये हाइपोथेटिकल एवरेज है। अब आप ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स को भी फॉर एग्जांपल देखें, इंटेलिजेंस को अगर आप देखें, इमोशनल क्वेश्चन को आप देखें, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको आप नंबर में क्वांटिफाई नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते ये शख्स 10 में से 8 अक्लमंद है, 10 में से 8 प्यारा है। ये चीज़ें हाइपोथेटिकल हमारे माइंड में इंजेक्ट की गई। तो इसी तरह से कौन कितना काला है, कितना गोरा है, कितना पतला है, कितना मोटा है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ से चली आ रही हैं। और इसको सबसे ज़्यादा फ्यूल दिया हमारे जो जितने भी ब्रांड्स थे, क्योंकि ब्रांड्स ने अगेर जो कंज्यूमर साइकोलॉजी है उसको यूज़ करते हुए आपकी और मेरी जो है उन्होंने बिल्कुल दुनिया को चेंज कर दिया। और ये प्योरली कैपिटलिस्टिक जो है ये वो स्कूल ऑफ थॉट है। अब लड़कों के केस में अगर आप देखें, लड़कों के केस में आप पतले हैं, आप बहुत कमज़ोर हैं, आप इतना ख्याल नहीं रखते जो भी सब कुछ, उनका वाहिद जो सोसाइटी उनको इंजेक्ट करती है बिलीफ, वो ये है कि ऑल ऑफ इट डजेंट मैटर, लेकिन अगर तुम अच्छा कमाओगे तो अच्छी बीवी मिल जाएगी, डेट्स इट। बिल्कुल। सो वो एक काइंड ऑफ अ ट्रम्प कार्ड, एज मच एज आई हेट टू से इट, बट दैट्स काइंड ऑफ अ ट्रम्प कार्ड फॉर देम। ये जो आपने बात की ना कि अच्छा कमाओगे तो अच्छी जगह शादी हो जाएगी, लेकिन कमाने के लिए जिस जॉब को, जिस अपॉर्चुनिटी को वो अवेल करना चाहता है, वहाँ पे भी बहुत दफ़ा उसे ये सुनने को मिलता है और रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है कि ओवरऑल तो ठीक है लेकिन आपकी फिजिक जो है वो इस जॉब के अप्रोप्रिएट नहीं है। मैं आपको उसमें बताता
हूँ। देखिए अब बहुत से ऐसे इदारे हैं जो इस पे काम करें। जब आप ये जॉब से रिलेटेड बात करते हैं तो उसमें कुछ बहरहाल गलती जो उन इंडिविजुअल्स की, उन नौजवानों की भी है। हम लोगों ने अपना एक सर्टन सोशल सर्कल बना लिया, सर्टन लाइफस्टाइल बना लिया हुआ है जिसमें अपनी ग्रूमिंग इज़ नेवर प्रायोरिटी। ठीक है, आप में आपको होता है कि यार अच्छा आपने अजीब अजीब कलर्स भी पहनेंगे, सब कुछ करेंगे। सो ये इसको कहते हैं सॉफ्ट साइड बिल्ड करना, सॉफ्ट अपनी जो है। इसी तरह जब आप ग्रूमिंग की बात करते हैं, बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपको इस चीज़ की ट्रेनिंग भी कराती हैं कि अच्छा आपकी जो पेरेंट्स हैं आपको इस तरह के कलर कम्बिनेशन अच्छे लगेंगे, सही। कैजुअल फॉर्मल और ये चीज़ें, वो उस पे काम नहीं करते। हम अब भी जाते हैं तो हम जीन्स में इंटरव्यू देने चले जाते हैं, बाल नहीं बना के जाएंगे। अच्छा अब ये बेसिक एथिक्स, बेसिक वो आप समझ लें कि एटिकेट्स हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब अगर आप उस तरह से नहीं कर रहे तो आप इसमें सोसाइटी को या जॉब को उसको से नहीं बुरा कह सकते। बहुत से लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अब उनमें जो रिजेक्शन की वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, अगेन जिस तरह इन्होंने भी बात की कि उसको बहरहाल टैकल करना आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, आपको सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कम है। इसको मैं आपको एग्जांपल देता हूँ टेबल टॉप की। जो बिलीफ होता है ना, डेट्स लाइक अ टेबल टॉप, जब तक उसको वो टांगे नहीं मिलती जिसपे उसको वो खड़ा किया जा सके तब तक वो एक इन्फॉर्मेशन है। सही। अब जब उसको वो टांगे मिलती हैं, जो सपोर्ट सिस्टम है, तो वो एक टेबल टॉप की तरह से बिलीफ में कन्वर्ट हो जाती है इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी ये शख्स ना किसी काम का नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उसको एक सहारा मिला कि उसके स्कूल में, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। ओके, जितने इंटरव्यूज़ दिए उसमें कभी कामयाब नहीं हुआ, इससे कभी, अब ये दूसरी टांग होगी। तीसरी टांग, इससे कभी बात करो कभी कोई अच्छी बात नहीं करता, हमेशा दूसरों के बारे में बात करता है। सही। तीसरी टांग, अब इस तरह की जब डिफरेंट ओपिनियंस मिलती हैं तो वो इनफ सपोर्ट सिस्टम मिल के, तो वो जो खाली फटा सा होता है वो एक तरह से एक टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। और वो जो है आपका मेरा बिलीफ सिस्टम है। बहुत से लोगों से जिस बचपन से इतनी रिजेक्शन सुनी होती है, इतने अपने बारे में उन्होंने ओपिनियन सुनी होती हैं, मुंह पे नहीं सुनी होंगी, किसी कमरे से गुजरे होंगे तो अंदर बात हो रही होगी आपके बारे में, कोई तीसरा दोस्त आपके बारे में किसी दूसरे से बात कर रहा होगा। सो आपका ना समहाउ ये बिलीफ डेवलप हो जाता है कि यार शायद मैं ही बुरा हूँ, अब इसमें मुझ में ये कमी है, मुझ में ही ये कमी है। खामी अब है, आपको अगेन, अब आपने अगर उस कुएं से बाहर निकलना है तो सबसे पहले आपको खुदाई बंद करनी है। खुदाई बंद करेंगे तो आप बाहर निकलेंगे। और वो खुदाई बंद करने का एक तरीका यह है कि आप अपना सोशल सर्कल बेहतर करें। आप उस तरह से लोगों से मिलें कि जो कि जिस तरह इन्होंने भी बात की कि अब हमारी जो जनरेशन है वो इन चीज़ों पे सोच रही है और वो इस नैरेटिव को चेंज करें, जिस तरह फातिमा काम करें, इसी तरह और भी बहुत से लोग हैं। सो इसलिए आपको चाहिए आप अपने सपोर्ट सिस्टम को चेंज करें। मेरा उस्ताद मुझे कहा करता था, अगर तुम अपने दोस्त नहीं बदल सकते तो अपने दोस्त बदल लो। ठीक है, अगर मैं अपने दोस्तों को नहीं बदल सकता तो मैं अपने दोस्त बदल लूँ, मैं नए दोस्त बना लूँ। सो ये बड़ा ज़रूरी है कि मैं उस सपोर्ट सिस्टम में रहूँ जहाँ पे ये एम्पावरिंग बातें हो रही हो, जहाँ पे अच्छा ये टू बी ऑनेस्ट मेरे अंदर ये भी कॉम्प्लेक्शन कुछ देर तक था। मैं जब कभी ट्रेनिंग्स कराने जाता था, कॉर्पोरेट्स में जाता था और मुझे पता होता था मेरे अंदर कुछ नहीं है, तो मैं ना सूट बूट पहन के टाई शाई लगा के जाता था ताकि लोगों को देख के लगे ये बंदा कुछ है, अपने आप को कॉन्फिडेंस फेक तरीके से बूस्ट करने के लिए। सही। और ये मेरा लाहौर में मैं एक इंस्टीट्यूट, पाकिस्तान का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, उनके साथ काम कर रहा था। वहाँ जाके मेरा ये जो है ना मिथ मेरी बर्स्ट होगी, क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा कि लोग शॉर्ट्स में आ रहे हैं, उन्होंने टी शर्ट पहनी हुई है और वो आके पूरे ग्रुप से बात कर रहे हैं और लोग उनको बड़े गौर से सुन रहे हैं और उनकी बातों पे अमल कर रहे हैं। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर आपके अंदर कुछ हो तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। और वो दिन है और आज का दिन है। मैं अक्सर अपने काम में जब ट्रेनिंग्स पे भी जाता हूँ तो मैंने टी शर्ट या हुडी या जीन्स या जॉगर्स पहने होते हैं कि आपके अंदर सब्सटेंस होना चाहिए। सही। सो इसमें बड़े हद तक जो रोल होता है, हर बंदा अपने अंदर के खला को छुपा भी रहा होता है। मतलब मैं अंदर से अगर शैलो हूँ, मुझे पता है मैं आपसे 5 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर सकता, तो मैं आप पे ना रोब डालने के लिए इस तरह की ड्रेसिंग करूँगा और फिर जो 4-5 लफ्ज़ मैंने सुने मैं भारी वो बोलूँगा ताकि अगला बंदा रोब में आ जाए। सही। सो ये अक्सर जो है ना लोगों का स्केप भी होता है इसको कि मैं कि मेरे इनकी तरह से डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि मेरे पे बात ना आए। बिल्कुल। सो और फिर उस प्रोसेस में क्या होता है, अब मैंने तो फेक कर दिया, अब आपको, लेकिन जो बंदा दूसरी साइड पे होता है, जो जॉब्स पे होते हैं, उनको पता होता है क्योंकि डे इन डे आउट जो है वो आप जैसे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उन्हें पता होता है ये बन रहा है या ये वाकई है। वो ऑब्वियसली आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो अब मैं पूरी दुनिया में जाकर जो रोला डालूंगा ना, जो शिकायत करूंगा, वो ये करूंगा, सिफारिश नहीं थी ना मेरे पास, इसलिए नहीं हुआ, या बस मेरी किस्मत ही ऐसी है, या मैं ऐसे ही हूँ, लगता है मेरी किस्मत में, जैसे गरीबों की किस्मत में अच्छा काम या अच्छी रोजगार है ही नहीं है। बहुत से लोग मैंने देखा है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस पाकिस्तान हुमा काम किया है कि अब जो लोग जिस तरह से बदल रहे हैं, आपके अंदर अगर सब्सटेंस हो, आप जब बात कर रहे हैं, अगर उसका कोई प्रोडक्टिव थॉट है, उससे कोई फ़ायदा आ रहा है,
आप किसी तरह के अपने काम में और उस इदारे में बेहतरी ला रहे हैं तो आपको चांस ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल और मिलेगा। चांसेस हैं कि अगर आप नेचुरल और ऑथेंटिक होंगे तो आपको चांस मिल जाएगा। अगर आपको एक चीज़ नहीं पता और आप एडमिट कर लेना, सॉरी सर मुझे नहीं पता लेकिन मैं आपको इसके बारे में 2 दिन में बता सकता हूँ कुछ रिसर्च करके, सही। चांसेस हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, बजाय इसके कि आप एक 30 मार खान बने और ऊपर ऊपर से छोड़ दें। तो कि मुझे सब आता है, मुझे तो कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं, मेरी इस्लाह उनको की पता ज़रूरत होता है नहीं। कि भाई तुम तो साइड पे हो। सो ये बहुत सा इसमें जो रोल है वो लड़कों के केस में जिस तरह आपने पूछा वो अपना भी होता है कि जो चीज़ नहीं पता होती उसे फेक कर रहे होते हैं, अपने इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्सेस को जो है फेक कर रहे होते हैं। तो लेकिन उसको एड्रेस नहीं करते, वो एस्केप है। अब उसको एड्रेस कैसे किया जा सकता है, उनको काउंटर कैसे किया जा सकता है, अगेन आई थिंक ये बेहतर आपको बता सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और जब रिजेक्शन की बात आती है तो फातिमा कहीं ना कहीं फिर रिजेक्शन फेस कर करके, बातों को सुन सुन के, लोगों के जो है वो एक्सप्रेशंस देख देख के, लोगों के जेस्चर्स देख देख के, या लोगों की भी बातें सुन सुन के कहीं ना कहीं ये सोच आती है कि अब ख़ुद को बदलना है, अब कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ ऐसा इस्तेमाल कर लें, किसी ऐसी जानिब जाएँ कि जहाँ से हम बदल लें और लोगों के मयार पर पूरा उतर आएँ, लोगों को जो है वो हम खूबसूरत लगें। वही बात की एक्सटर्नल वैलिडेशन वाली बात आ जाती है कि फिर हम लोगों की नज़र में ख़ुद को अच्छा महसूस करें, ख़ुद को अप्रिशिएट जो है करवा के, यार तुम तो बहुत प्यारे हो, तुम तो बहुत खूबसूरत हो गए, तुमने तो अपने आप को बदल लिया। ये जो टैग लाइन्स हैं ये जब मिलना शुरू होंगी तो ही हम कामयाब होंगे। तो प्रोडक्ट्स को यूज़ करना, लोगों के पास जाना, कंसल्टेशन को जो है वो प्रमोट करना, या फिर कुछ ऐसे टोटके, कुछ ऐसी रेमेडीज़ इस्तेमाल करना जिसके हवाले से हम अवेयर नहीं है कि आया ये हमारी स्किन पे अप्लाई करने से हमें किसी किस्म का नुकसान फेस करना पड़ेगा, हमारी स्किन ख़राब हो सकती है। इवन लोगों को कैंसर्स तक जो है वो स्किन के डेवलप हो गए हैं सिर्फ इन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए। तो ये सोच लेकर आना कि अच्छा फ़लाँ ने तो ये प्रोडक्ट यूज़ की, वो खूबसूरत हो गया, वो गोरा हो गया, वो अच्छा दिखने लगा, फ़लाँ ने ये सप्लीमेंट खाया, उसका वेट जो है वो पुट ऑन हो गया, तो वो अब जो है वो तमाम मयारात पे पूरा उतरने लगा। ये सोच हमारे यंगस्टर्स के अंदर आ गई है, वो अपनी ज़िंदगी को ख़ुद नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप इसको कैसे देखती हैं? मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें फ़ेस की हैं, उसके बाद जाके मैंने आवाज़ उठाई है उन लड़कियों के लिए जो कि डार्क स्किन है। और बिकॉज़ कलरिज़म का इशू बहुत क्लोज़ है, इट्स रियली क्लोज टू माय हार्ट। और मैं समझ सकती हूँ कि आपको कैसा फ़ील होता है, आपको कितनी तकलीफ़ होती है जब लोग आपको जज करते हैं आपके फ़िज़िकल अपीयरेंस के ऊपर। बिकॉज़ जब मैं स्कूल लाइफ में थी उस टाइम से मुझे जो है वो नेम कॉलिंग का एक तो कल्चर हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है कि किसी का रंग डार्क है तो उसको बहुत ही आप अजीब और गंदे नाम से बुलाते हो, किसी की हाइट छोटी है तो हम ये नहीं सोचते। एक तो इसका जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है हम उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। मेरे लिए हो सकता है कि वो 5 मिनट का मजाक हो, लेकिन जिस पे वो किया जाता है उसके लिए वो लाइफ पूरी ज़िंदगी, बिल्कुल ऐसे ही। आप वो करके भूल जाओगे, लेकिन जो डेंट उसकी सेल्फ इस्टीम पे पड़ जाता है ना, आपकी सेल्फ इस्टीम इट्स लाइक अ पीस ऑफ पेपर। एक दफ़ा आप पेपर को बिल्कुल इस तरह से वो कर देते हैं तो उस पर इतने ज़्यादा रिंकल्स पड़ जाते हैं कि आप उसको वापस उसकी नॉर्मल शक्ल में नहीं ला सकते। इसी तरह आपकी सेल्फ इस्टीम और आपका जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। तो मैं कहती हूँ बेशक आप अपनी कॉन्फिडेंस को अपने फिजिकल अपीयरेंस के साथ लिंक करें, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। सही। लेकिन आप जो हो अपने आप को समझो कि आप कुछ हो, ठीक है। बात ये है कि हम लोग ने क्यों ये सोच लिया है कि फ़लाना बंदा खूबसूरत नहीं है। हमें कौन राइट देता है कि हम उसको बताएं कि उसमें ये कमी, उसमें ये ख़ामी है। बिकॉज इट्स ऑल गॉड गिफ्टेड, ठीक है। अगर मेरे बाल जो हैं वो कर्ली हैं, मैं इनको कब तक स्ट्रेट करूँगी, ठीक है। आप खुद सोचें, इन्होंने वापस अपनी नॉर्मल उसमें पोजीशन में चले जाना है बिकॉज अल्लाह की तरफ से ये चीज़ मुझे ऐसी ही मिली, बिल्कुल ऐसे ही। और मैं नेचर को फाइट नहीं कर सकती, ठीक है। अच्छा, इसमें भी एक रोल आता है कि अगर 3 बहनें हैं, 2 बहनें हैं और उनमें से एक के बाल स्ट्रेट हैं, एक के कर्ली हैं, तो वहाँ पे भी इसके बाल पता नहीं किस पे चले गए हैं, इसका रंग किस पे चला गया, इसकी आंखें पता नहीं किसके जैसी हैं। ये जो किसके जैसी हैं और पता नहीं, और ये रिजेक्शन, ये छोटी सी बात भी उस बच्चे के दिल पे, उस बच्चे के जहन पर कहीं ना कहीं असर छोड़ जाती हैं और वो फिर थ्रू आउट द टाइम उसके साथ ही चलती रहती है। आप यकीन करें कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, जब उनको भेजा जाता है ड्राइंग क्लासेस के लिए, ले जाया जाता है, स्कूल्स की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ, मुझे आइडिया है इस चीज़ का। तो जब बच्चे को आप लेके जाते हैं ना, तो जब आप उसको कलर्स के साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं, आप बिलीव करें कि जो पीच कलर होता है उसको हमेशा स्किन कलर कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत अरसे से ये चीज़ प्रैक्टिस हम कर रहे हैं
कि उस पीच कलर क्रेयॉन को हम स्किन कलर क्रेयॉन कहते हैं। अगर आप कभी मार्केट में जाएं, आप उनसे बोलें भाई मुझे ज़रा स्किन कलर सॉक्स दे दो, तो वो अब मेरा तो डार्क कॉम्प्लेक्शन है, वो मुझे सबसे लाइट कलर उठा के देगा, जी बाजी ये स्किन कलर है, भाई ये मेरा स्किन कलर तो नहीं है ना। तो हमारे पास जो है वो डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है। हमारे पास एक्सेप्टेंस इसलिए नहीं है बिकॉज हमने एक थॉट बनाई हुई है कि ये स्टैंडर्ड है, हमने उसी के अकॉर्डिंगली चीज़ें भी तैयार करनी है, चाहे वो मार्केट हो या जो भी हो। आपने बात की कि क्रीम्स और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म और बुलिंग फेस की है अपनी इवन यूनिवर्सिटी लाइफ में। आप यकीन करें अभी भी जो है अगर मैं किसी सेशन में जाती हूँ और वहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो मेरे ही एज ग्रुप के लोग होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो कभी कभी आप कहीं इधर उधर हो तो पीछे से आपको एक जो है वो आवाज़ सुनने को मिलती है, ओ मतलब आपकी अपीयरेंस के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर। तो ये चीज़ें हमने घर से सीखी हैं, ठीक है, हमें ये कोई बाहर से नहीं सिखा रहा। घर में हमने उसी काउच पे बैठ के अपने माँ बाप से ये चीज़ें सीखी हैं। जब हम टीवी देख रहे होते हैं, ये फ़लानी बंदी का कैरेक्टर इस तरह से है, ठीक है, मतलब इस तरह की बातें हम अपने बड़ों से लेते हैं कि फ़लाना बंदा ऐसा, ओहो इसको तो देखो, ये फ़लानी, ये फ़लाना वो, हमने नेम कॉलिंग का कल्चर अपने घर से सीखा है। तो मेरे लिए जो है ये जर्नी बहुत डिफरेंट थी बिकॉज घर में कॉम्प्लेक्शन या कलर वाज नेवर अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन, क्योंकि मैंने बहुत डाइवर्सिटी देखी है स्किन टोन में अपनी फैमिली में, तो कभी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ। लेकिन जब घर से बाहर निकले तो लोगों ने एहसास दिलाना शुरू किया कि नहीं तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन जो है, बिल्कुल मैं इसी जाने पाना चाह रही थी फातिमा कि घर वाले वालिदैन वो आपको सपोर्ट करते हैं क्योंकि आप उनकी औलाद हैं, आपका कॉम्प्लेक्शन जैसा भी, आपके फिजिकल अपीयरेंस जैसे भी है, वो आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं, वो आपको कॉन्फिडेंस दे रहे होते हैं। लेकिन ये हमारा माशरा है जो कि हमें एक्सेप्टेंस नहीं देता। हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं जिनके साथ हम पढ़ रहे हैं, जिनके साथ हम जॉब कर रहे हैं, जो हमारे कोलीग्स हैं, जो हमारे सोशल सर्कल का हिस्सा है, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, इवन कहीं ना कहीं वो लोग हमें एक्सेप्टेंस नहीं देते। तो इसकी रीज़न और प्लस इसका सोल्यूशन क्या है, वो किस तरह से एक्सेप्टेंस दे सकते हैं, क्योंकि ये काम एक दिन में एक रात में नहीं हो सकता या एक घंटे में बैठ के नहीं हो सकता। इसके लिए हमें जो है वो डे टू डे प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है, हमें सोच को बदलना है, माइंडसेट चेंज करना है। माइंडसेट चेंज करने के लिए बहुत सदियाँ लगती हैं, पता है, बिकॉज़ ये एक इतना डीप रूटेड इशू है, ये कब से चलता आ रहा है और वो हमारे इतना ज़्यादा थॉट प्रोसेस में बैठी हुई है चीज़ कि उसको हम ओवरनाइट नहीं चेंज कर सकते। बात ये है कि जब मुझ में लेट्स सपोज अगर मुझे लगता है मुझ में कोई किसी चीज़ की खामी है या कमी है, जैसे इब्राहिम ने भी बात की कि अगर मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती तो मैं इस तरह की ड्रेसिंग करके आ जाऊँ या मैं आप पे रोब डाल दूँ कि आप मुझसे 2 से 3 मिनट से ज़्यादा कोई बात ही ना करें, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हम करना शुरू कर देते हैं बिकॉज हमने सेटिस्फैक्शन को लिंक किया हुआ है अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस के साथ। और मैं ये कहती हूँ कि फ़िज़िकल अपीयरेंस किसी की बुरी नहीं होती, सब इक्वली खूबसूरत हैं। बिल्कुल, हमें इस थॉट को चेंज करना है। हम किसी को कैसे कह सकते हैं कि ही इज़ नॉट फिज़िकली फिट या वो खूबसूरत नहीं है। तो ये चेंज हम इस तरह ला सकते हैं कि हम अपने घर से शुरुआत करें, बिकॉज चैरिटी बिगिंस एट होम। जब तक मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को नहीं चेंज करूँगी, अपने आप को नहीं चेंज करूँगी, मुझे ये देखना है कि क्या पता मैंने भी कल किसी को ये बात की हो कि तुम में ये कमी है, ये खामी है, तो मुझे अपने आप से शुरुआत करनी है। अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट करना है मैंने कि मुझे कोई उठ के ये ना बता सके कि भाई तुम्हारे बाल ऐसे हैं, तुम्हारी नाक ऐसी है, मतलब भाई आप कौन है मुझे बताने। और डार्क इज डिवाइन यही काम कर रहा है, कब से कर रहा है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है, इसके हवाले से कुछ शेयर करना चाहेंगे? 2013 में मैंने ये कैंपेन जो है वो शुरू की थी, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस गैदर करने के बाद, क्योंकि मैंने खुद बहुत ज़्यादा कलर डिस्क्रिमिनेशन फेस की है अपने स्कूल लाइफ में, यूनिवर्सिटी में। फिर मैंने अपने घर वालों से बात की कि मैं इस बारे में कुछ स्टार्ट करना चाहती हूँ, बिकॉज जिन फोरम्स पे मैं जाके बात करती थी, इब्राहिम कैन रिलेट टू इट, के जो लीडरशिप कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वहाँ पे इस तरह के इश्यूज़ को ना मौका नहीं मिलता, मतलब लोग सुनते नहीं हैं। सही। मैंने जब लोगों से बात की है, हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, वो मुझे कहते थे कि पाकिस्तान में और कलर डिस्क्रिमिनेशन ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, हम तो बड़े बड़े दिल वाले लोग हैं। मैंने कहा तभी शायद हमारे पास इतने ज़्यादा फेयरनेस क्रीम्स के एडवर्टाइजमेंट्स हर वक्त चल रहे होते हैं।
लेकिन वही बात है कि जब मैंने इसको लॉन्च किया मुझे बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन फेस करनी पड़ी। लोगों ने कहा कि हाय बेचारी, अपनी खुद की खामियां छुपाने के लिए इसने एक आवाज़ इस तरह की आवाज़ उठाई है। लेकिन मेरा जो मकसद था कि जो मैंने महसूस किया है कि वो और लड़कियां महसूस ना करें या कोई और महसूस ना करे, बिकॉज बहुत तकलीफ दे ये चीज़ होती है, बिकॉज इट्स समथिंग फ्रॉम गॉड गिफ्टेड। आप इसको चेंज नहीं कर सकते, आपके हाथ में नहीं समहाउ हम उसमें ग्रूमिंग कर सकते हैं, उसको बेहतर बना सकते हैं, लेकिन हम वाकई उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इकरा, क्यों हमारे अंदर ये सोच है कि चेंज करेंगे तो ही हम जो है वो दूसरों की नज़र में अच्छे लगेंगे? क्या वाकई हम उस एक कहावत को लेके चल रहे हैं और वो वाकई एग्जिस्ट करती है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, इसका इंप्रेशन पहली दफ़ा में जो पड़ गया वही थ्रू आउट द टाइम रहेगा? ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है हमारे जहनों में? नहीं, मैं इसके साथ बिल्कुल भी एग्री नहीं करूँगी। ये जो चीज़ थी ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ये बहुत पीछे अब कहीं रह गई है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, इंसान अपनी शख्सियत जो लेके पैदा होता है उसमें जो उसकी अकल है या उसकी जो नस्ल, रंग वगैरह, ये उसको अल्लाह ताला ने दी है। उसके बाद वो जो तालीम हासिल करता है, उसकी जो तरबियत हो रही है, वक्त के साथ साथ वो जो स्किल सीख रहा है, वो उसकी अपनी हिम्मत है, वो उसकी अपनी एफर्ट है। बिल्कुल। तो वो जो आपकी जो शख्सियत है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती है, वो दिन ब दिन चेंज होती है। आप बचपन में आपकी कुछ आदत होती हैं, जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आप बाहर निकलते हो, आप देखते हो माशरे में कि ये चीज़ अच्छी है, ये बुरी है। अब उसमें क्या है, अब आपको यहाँ से स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और उसकी अगेन मैं बात करूँगी, तालीम और तरबियत जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल तालीम और तरबियत दोनों को अलग अलग कर दिया गया हुआ है। तालीम पे फोकस किया जाता है, ये ज़रूर जी, कि ग्रेड्स लेने हैं या इतना जीपी होना चाहिए, लेकिन जो तरबियत है उसको बहुत कहीं पीछे छोड़ दिया गया है। मुझे याद है बचपन में हमारे एक वो उर्दू का रिसाला आया करता था, तालीम और तरबियत, और वो मंथली हमारा वो एक था कि भी जब भी आना है अब मंथली ग्रॉसरी वगैरह, तो उसके साथ वो तालीम और तरबियत आना, जिसमें वो अच्छी बातें लिखी हुआ करती थी आपकी ये पर्सनालिटी बिल्डिंग के लिए और वो सारी चीज़ें। और मेरी मदर जो हैं वो डिस्कस किया करती थी कि अब आपने पढ़ा है तो इसमें से क्या सीखा है। वो जो चीज़ है वो अब कहीं ख़त्म होती जा रही है। और उसमें मैं स्पेशली वालिदैन को एड्रेस करना चाहूँगी कि अपने बच्चों पे प्लीज़ ये जो पर्सनालिटी बिल्डिंग है उसमें सिर्फ ये मत देखें कि ये कितने अच्छे ग्रेड्स ला रहा है बच्चा हमारा, ये इसको अच्छे स्कूल में कराना है। आप उसकी जो तरबियत है उस पर भी ज़रूर फोकस करें। ये जो थॉट पैटर्न की बात हो रही है इसको ब्रेक करना आसान नहीं है जब तक कि वो हमारे अपने ही घर से शुरू नहीं होगी। डेफिनेटली। और ये वाली जो चीज़ है फिजिकल अपीयरेंस बचपन से ही हम इतना सुनते आ रहे होते हैं, इतना सुनते आ रहे होते हैं कि सुन सुन के हम पक जाते हैं। और एक टाइम आता है कि हम कहते हैं बस हमने खुद को बदलना है। बिल्कुल। अब उसको बदलना ज़रूरी नहीं है कि आप फेयरनेस क्रीमें लगाओ या आप अच्छे कपड़े पहनो तो ही आप बदल सकते हो। अब उसमें आप तब्दीली कैसे ला सकते हैं? कोई एक स्किल जो आपको लगता है जो आपकी शख्सियत में कमी का बायस है या जो आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है, आप उस पर काम करें। लेट्स सपोज अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, आप उस पर काम करें। आपकी राइटिंग स्किल अगर तो गॉड गिफ्टेड हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो, आप उसको अपनी फील्ड में आगे लेके जाना चाहते हो, आप उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। इकरा, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं।